बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैरिकोसील के बारे में। वैरिकोसील क्या होता है और इसकी कौन कौन सी वजूहात होती हैं और कौन कौन सी अलामात होती हैं और कौन कौन सी, अगर हमें वैरिकोसील हो जाए तो कौन कौन सी हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। और ये भी जानेंगे कि इसकी होम्योपैथिक में कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन इफेक्टिव है जो वैरिकोसील को ठीक कर सकती हैं और जो हमारी बॉडी के अंदर वैरिकोसील की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं उसको दूर कर सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है या कोई भी मालूमात जो है वो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि अगर आप आखिर तक वीडियो को देखेंगे तो ही आपको इससे फ़ायदा हासिल होगा, तो आप मुकम्मल तौर पर समझ सकेंगे कि जो वीडियो में अलामात मैंने आपको बताई हैं वो आपके साथ मैच करती हैं या नहीं करती। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं सीधे वैरिकोसील की तरफ के। वैरिकोसील सबसे पहले जानते हैं कि वैरिकोसील जो होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों, हमारी पूरी बॉडी के अंदर दो किस्म की नसें होती हैं, एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन। जो आर्टरी होती है वो हमारे दिल से साफ खून लेकर हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स के ऊपर और बहुत सारी मुख्तलिफ हिस्सों को हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो खून की सप्लाई देती हैं। तो जो वेन्स होती हैं वो हमारी बॉडी से जो खून आर्टरी सप्लाई करती हैं उसको वापस दिल की तरफ लेकर जाती हैं। तो दोस्तों, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने दो टेस्टीज बनाए हैं। जो टेस्टीज एक राइट साइड पे होता है, एक टेस्टीज होता है लेफ़्ट साइड पे। तो टेस्टीज के अंदर भी बहुत सारी नसें होती हैं जो एक खून को लेकर टेस्टीज के अंदर आती हैं और एक जो है वो वापस लेकर टेस्टीज के अंदर से जाती हैं। तो दोस्तों, जो वेन्स या नसें जो टेस्टीज के अंदर से हमारे ब्लड को दोबारा वापस लेकर जाती हैं तो उनके अंदर कुछ वाल्व होते हैं जो वाल्व किसी भी वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से या कोई चोट आने की वजह से उनके अंदर किसी किस्म का बगाड़ पैदा हो जाता है या कोई उनके अंदर फॉल्ट बन जाता है जिस वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो वापस ऊपर नहीं जा पाती और सही तरह से ऊपर नहीं जाती, जिस वजह से वहाँ पे रुकावट पैदा होती है और वहाँ पे रुकावट पैदा होने की वजह से वहाँ पे सोजिश और सूजन आ जाती है और गंठान बन जाती है जिसको वैरिकोसील कहते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि इसकी कौन कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमें वैरिकोसील जो बीमारी है वो हो जाती है। तो दोस्तों, ये ऐसे अफराद को वैरिकोसील हो सकता है जो ज़्यादा देर खड़ा रहने का काम करते हैं या फिर ऐसे अफराद जो किसी को चोट आ जाए या रोड एक्सीडेंट हो जाए या कोई गेम करते हुए फुटबॉल खेलते हुए उनको कोई टेस्टीज के ऊपर चोट आ जाए या कोई गेम करने के दौरान अगर उनके टेस्टीज के ऊपर कोई चोट आ जाए या कबड्डी खेलते हुए, फुटबॉल खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए अगर उनकी टेस्टीज के ऊपर किसी किस्म की कोई चोट आ जाए उसकी वजह से भी वैरिकोसील हो सकता है। या फिर ऐसे अफराद जो वेट लिफ्टिंग करते हैं और अपनी वेट जो है वो बहुत ज़्यादा उठाते हैं तो या ज़्यादा वज़नी काम करने की वजह से भी वैरिकोसील की बीमारी जो है वो हो सकती है। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि कौन कौन सी हमारी बॉडी के अंदर वैरिकोसील की वजह से अलामात पैदा होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो अलामात होती है वो होती है सोजिश और सूजन, या हमारी टेस्टीज के ऊपर सोजिश और सूजन आ जाती है और उनमें दर्द होता है और बाद अवकात दर्द नहीं भी होता, क्योंकि बहुत सारे अफराद ऐसे भी होते हैं कि उनको वैरिकोसील होता है जब वो किसी डॉक्टर को मुआयना करवाने जाते हैं या किसी उन्होंने कोई जॉब करनी होती है या इंटरव्यू के लिए जाते हैं। जब उनका मुआयना किया जाता है
पता चलता है कि उनको वेरिकोसील है। अगर किसी ने फ़ौज में जाना है या पुलिस में जाना है और वो इंटरव्यू के लिए गए हैं और उनका चेकअप हुआ है, बहुत सारे अफराद मेरे पास भी ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो पता ही नहीं था कि मैं जॉब के लिए जाना चाहता था या बाहर के मुल्क में जाना चाहता था, तो जब मेरा वो मेडिकल किया गया तो उसमें ये बीमारी आई है वेरिकोसील। तो दोस्तों इस बाज़ अफराद में इसका दर्द जो है बिल्कुल नहीं होता और बाज़ अफराद में वेरिकोसील जब होता है उसमें दर्द और सोजिश और सूजन भी हो जाती है। तो दोस्तों अगर ऐसी अलामात पाई जाती हैं तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं और उसको मुआयना करवाएं अपना। अगर आपको वेरिकोसील होता है और एलोपैथिक में तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ऑपरेशन को, सर्जरी को ही तरजीह दी जाती है, लेकिन होम्योपैथिक में इसका बहुत ही अच्छा और शानदार इलाज मौजूद है। अगर आपको कोई डॉक्टर आपका मुआयना करता है और आपको वेरिकोसील का मसला बताता है तो आप सबसे पहले ऑपरेशन करवाने से पहले आप होम्योपैथिक की ये जो मेडिसिन है मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा वो आप लाजमी इस्तेमाल करें ताकि आप ऑपरेट से, सर्जरी से बच सकें। तो दोस्तों चलते हैं कि इसकी अगर आपको वेरिकोसील हो जाता है तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन जो है वो पैदा होते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले, क्योंकि टेस्टिस का काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बनाना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इम्प्रूव करना, तो स्पर्म काउंट को बेहतर करना। तो दोस्तों अगर इसके अंदर वेरिकोसील हो जाता है और आपकी जो नसें हैं उसके अंदर गठाने बन जाती हैं या उनके अंदर आपको दर्द महसूस होता है तो उस वजह से आपकी जो स्पर्म काउंट है वो भी कम होंगे और आपके जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो लो हो जाएंगे, जिस वजह से आपकी मनी के अंदर पतलापन होगा और आपकी मनी जो है वो ज़्यादा गाढ़ी नहीं होगी, उसमें पतलापन पाया जाएगा और आपको इरेक्शन सही तरह से नहीं आएगा और आपको तनाव सही तरह से नहीं आएगा और आप जो है औलाद के काबिल नहीं रहेंगे। और ऐसे अफराद जिनको शादी के बाद वेरिकोसील हो जाता है, बहुत सारे शादीशुदा अफराद 3 से 4 साल शादी को हो जाते हैं लेकिन उनको औलाद पैदा नहीं होती और जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाते हैं और मुआयना करवाते हैं तो उनको वेरिकोसील का मसला होता है, जिस वजह से उनके स्पर्म काउंट जो है वो सही तौर पर बन नहीं पाते और सही तौर पर एक्टिव नहीं होते, तो उस वजह से उनको वो औलाद जैसी नेमत से महरूम रहते हैं। दोस्तों अगर आप में आपके टेस्टिस के अंदर ऐसे आपको फील होता है जैसे कोई कीड़े से चल रहे हैं या आपको कोई गठाने महसूस होती हैं, जैसे आप हाथ से टच करेंगे तो आपको उसके अंदर गठाने महसूस होंगी। तो दोस्तों अगर आपको टेस्टिस के अंदर दर्द है, सोजिश है और सूजन है और आपको छूने से भी दर्द होता है या फिर छूने से, टच करने से आपको उसके अंदर गठाने सी महसूस होती हैं तो आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, उसको अपना मुआयना करवाएं। अगर आपको वेरिकोसील का प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो के अंदर जो मैं मेडिसिन बताऊंगा वो लेकर इस्तेमाल करें। तो या फिर आपका जो टेस्टिस है एक बड़ा हो जाता है और एक छोटा हो जाता है। बॉडी के अंदर 2 किस्म के टेस्टिस होते हैं, एक राइट साइड पे होता है, एक लेफ्ट साइड पे होता है। जो वेरिकोसील होता है वो ज़्यादातर लेफ्ट साइड वाले टेस्टिस के अंदर होता है और राइट साइड में भी हो जाता है लेकिन बहुत कम, लेकिन ज़्यादातर जो है वो लेफ्ट साइड वाले टेस्टिस के अंदर वेरिकोसील होता है। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह के मसाइल का सामना है तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं और मुआयना करवाएं। अगर आपको टेस्टिस के अंदर वेरिकोसील का प्रॉब्लम डॉक्टर साहब बताते हैं तो आपको कोई सर्जरी का मशवरा देते हैं तो आप सर्जरी करवाने से पहले इस होम्योपैथिक मेडिसिन का आपने लाजमी इस्तेमाल करवाना है, जो मैं आपको वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए चलते हैं उस मेडिसिन की तरफ जो वेरिकोसील को बिल्कुल ठीक कर सकती है। दोस्तों अगर आपको कोई गेम के दौरान या कोई रोड एक्सीडेंट के दौरान या आपको कोई चोट आने की वजह से अगर आपके टेस्टिस के ऊपर चोट आती है, उस वजह से अगर आपको वेरिकोसील होता है तो उसके लिए होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है आर्निका। तो आर्निका आपने लेनी है, इसके 2 कतरे सुबह और 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे रात को
थोड़े से पानी में डाल के आपने पी लेने हैं। इससे इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो दूसरी मेडिसिन है जी MMLS। अगर आपकी वेन जो है वो टेस्टिस के ऊपर फूल गई हैं और वेन जो है बड़ी हो गई हैं और एक आपका जो टेस्टिस का साइज़ है वो बड़ा हो गया, एक टेस्टिस का साइज़ जो है वो छोटा हो गया और उसके ऊपर सोजिश और सूजन है और उसके ऊपर आपको दर्द होता है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है MMLS भी आपने 30% में लेनी है। इसके आपने 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात को थोड़े से पानी में डाल के पीने हैं। अगर आप डायरेक्ट ज़ुबान के ऊपर डालना चाहें 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे रात को आप डायरेक्ट ज़ुबान के ऊपर भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों वेरिकोसील के लिए होम्योपैथिक में एक बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है कम्बिनेशन में, जिसका नाम है R नंबर 42। ये देखिए मैं पिक्चर लगा देता हूँ, ये है जी R नंबर 42। ये भी वेरिकोसील बीमारी के लिए बहुत ही अच्छी और शानदार ये ड्रॉप्स हैं, रेक्विज कंपनी के ये ड्रॉप्स हैं। इसके अंदर जो मेडिसिन डाली गई हैं बहुत ही अच्छी टॉप क्लास मेडिसिन इसके अंदर डालकर इस ड्रॉप्स को तैयार किया गया है। इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन डाली गई हैं, सबसे पहले इसके अंदर अस्क्यूलेसिप डाली गई है और दूसरे नंबर पे बेलाडोना डाली गई है और तीसरे नंबर पे कैलकेरिया फ्लोर इसके अंदर डाली गई है। उसके बाद कार्डस मैरिनस इसके अंदर डाली गई है। उसके बाद माजीरियम इसके अंदर डाली गई है। उसके बाद पल्साटिला इन ड्रॉप्स के अंदर डाली गई है। उसके बाद स्केल कार इन ड्रॉप्स के अंदर मेडिसिन डाली गई है। उसके बाद वाइप्रा इस ड्रॉप्स के अंदर मेडिसिन डाली गई है। ये मेडिसिन डालकर इन ड्रॉप्स को तैयार किया गया है R नंबर 42 ड्रॉप्स। ये हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से के ऊपर अगर कोई वेन फूल जाती हैं या लटक जाती हैं या फिर टेस्टिस के अंदर वेरिकोसील आपको हो जाता है और वेरिकोसील होने की वजह से जो भी हमारी बॉडी के अंदर मसाइल पैदा होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छे और शानदार ड्रॉप्स हैं R नंबर 42। तो दोस्तों ये आपको किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएंगे। 1170 रुपीज़ यानी कि 1170 रुपये के आपको ये मिलेंगे। तो ये आपने R नंबर 42 लेकर आना है। अगर आपको वेरिकोसील का प्रॉब्लम है तो इसके आपने 15 कतरे सुबह, 15 कतरे दोपहर और 15 कतरे रात को ताज़ा आपने आधा कप पानी लेना है और उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं। तो दोस्तों ये ड्रॉप्स भी लें और साथ अगर मैंने आपको जो वीडियो के अंदर अलामात बताई हैं, अगर आपके वो आर्निका या MMLS के साथ मैच करती हैं तो आप वो मेडिसिन लेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कम्बिनेशन R42 ये भी लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उन मेडिसिन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अकेला भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इनका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों अगर ये मेडिसिन आप मेरी क्लिनिक से लेना चाहते हैं तो आप मेरी क्लिनिक का एड्रेस जो है वो नोट फरमा लें। शैयान होम्योपैथिक क्लिनिक, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, नूरपुर रोड, हैदराबाद का, चक नंबर 35 DNB। मोबाइल नंबर मैंने वीडियो में दे दिया है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट में या व्हाट्सअप नंबर पर आकर मुझसे कर सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब जो है वो जल्द से जल्द दूँ। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।